हेलो गाइस। मनुष्य के जीवन में त्योहारों का काफ़ी महत्व होता है। त्योहार मनुष्य के जीवन में नए नए रंग भरते हैं और नए नए खुशियाँ प्रदान करते हैं। त्योहार से मनुष्यों के बीच में मतभेद भी दूर होते हैं और उन्हें आपस में मिलने की एक नई प्रेरणा देते हैं। इसी कड़ी में हमारे सामने एक होली का त्यौहार आता है। होली का त्यौहार सद्भावना और रंगों का त्यौहार माना जाता है। मित्रों, इसे रंगों का त्यौहार और सद्भावना का त्यौहार क्यों कहते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा कराएंगे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसकी एक दुष्ट बहन भी थी जिसका नाम होलिका था। राजा हिरण्यकश्यप का एक बेटा भी था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका नाम प्रहलाद था, जिसे हम भक्ति पूर्वक भगत प्रहलाद कहते हैं। परंतु भगत प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु भगवान को स्वयं का शत्रु समझते थे। इसीलिए उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने पर रोक लगा दी थी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे वो मरवा देते थे। असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका, परंतु वह नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। कई बार वे असफल हो चुके थे, परंतु हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया भगत प्रहलाद को मरवाने का, परंतु वे हमेशा ही असफल ही रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया, तलवार से काटने का प्रयास किया, समुद्र में डुबाने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु जी की भगत प्रहलाद पर असीम कृपा थी, जो वे हमेशा बसते रहे। तब हिरण्यकश्यप निराश होकर अपनी बहन होलिका के पास मदद मांगी। होलिका को ब्रह्मा से आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका भी अपने भाई हिरण्यकश्यप की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। आखिरी वो दिन आ गया जब होलिका प्रहलाद को जलाने वाली थी। इसके लिए लकड़ियों की सीट तैयार की गई। अब होलिका प्रहलाद को लेकर सीता में जा बैठी गई। उसे भरोसा था कि उसे कुछ नहीं होगा, उल्टे प्रहलाद कल कर भस्म हो जाएंगे। परंतु भगवान विष्णु की असीम कृपा से प्रहलाद तो सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात को दर्शाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। कैसे भी स्थिति रहे, सत्य के मार्ग पे चलते रहना चाहिए। आज भी हम भगत प्रहलाद की भक्ति तथा बुराई पर सत्य की विजय को याद करते हैं। उसी को दर्शाने के लिए आज भी पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाते हैं और अगले दिन सब लोग एकजुट होकर खुशियाँ मनाते हैं। लोग एक दूसरे पर गुलाल डालते हैं और उसे मिठाइयाँ खिलाते हैं और आपस में मिलते हैं। होली के त्योहार को प्रेम और रंगों का त्योहार इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस समय सब भेदभाव मिट जाते हैं। लोग सद्भावना और प्रेम के साथ गले मिलते हैं और एक दूसरे पर गुलाल डालते हैं और इस प्रकार होली का त्योहार मनाते हैं। इसलिए होली के त्योहार को प्रेम भाव तथा रंगों का त्योहार कहते हैं।